Hello students, we are going to continue exercise 14.2, question number 7. Read the statement. The value of pi up to 50 decimal places is given below. 3.141592 इस तरह से पाई की वैल्यू दे रखी है डेसिमल के बाद 50 प्लेसेस तक. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स आ रहे हैं 0 से 9 डिजिट्स तक हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. राइट, तो पहला काम तो ये है. सेकंड, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स. तो इन दोनों क्वेश्चंस को अभी करने वाले हैं. ध्यान से देखिए इसके सॉल्यूशन को. हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट, टेबल देखिए 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स को लिखना है और सभी डिजिट्स की काउंटिंग करनी है कि 0 डेसिमल के बाद कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है. सेम वे वी नीड टू फॉलो और ये टेबल हमारे पास बन जाएगा. खास बात, इनका टोटल 50 बनना चाहिए क्योंकि हमें ये बोला गया है कि डेसिमल के बाद टोटल 50 प्लेसेस तक है. तो राइट, तो काउंटिंग चेक जरूर करनी है. सेकेंड पार्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स कौन से हैं. देखिए 3 और 9 है. क्यों? क्योंकि 3 भी 8 टाइम्स आता है, 9 भी 8 टाइम्स आता है, तो ये दो इसके आंसर होंगे. और लीस्ट अकरिंग कौन सा है? 0, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है. देखिए लीस्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दैट मीन्स इसका आंसर 0 होगा. राइट, तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. ये डेटा दे रखा है हमें. फर्स्ट पार्ट, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब देखिए, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. टेकिंग क्लास विड्थ 5, क्लास साइज 5 लेना है और वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10. एक सैंपल दे दिया कि इस तरीके से हमने मूव करना है. सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. तो ये दोनों पार्ट्स करने हैं हमने. चलिए ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन. ध्यान से देखिए सोल्यूशन. टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाया. 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, ये हमने क्लास इंटरवल्स लिए. और काउंटिंग हम सीख चुके हैं फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है. 10, 13, 5 और 2. ये रिजल्ट याद रखना है, ये आएगा. अपना खुद भी प्रैक्टिस करिए और मेज़र करिए, कंपेयर करिए. टोटल हमारे पास 30 बनेगा इसमें. राइट. सेकंड पार्ट क्या था कि कितने बच्चों ने 15 या 15 घंटों से ज़्यादा एक वीक में टीवी देखा, टेलीविज़न देखा. देखिए 15 से 20 में हमारे पास 2 आ रहा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 15 प्लस वाले कितने बच्चे हैं? 2 हैं. तो इसका आंसर 2 चिल्ड्रन होगा. राइट. लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. लेट अस रीड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. A company manufactures car batteries of a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. 2.6, 3.0, 3.7 इस तरह से डेटा गिवन है. Construct a grouped frequency distribution table for this data using class intervals of size 0.5. अब class size 0.5 दे रखा है. Starting from the interval 2 to 2.5. 2 से 2.5 हमें फर्स्ट इंटरवल लेना है और इसी तरह से चलना है आगे. चलिए ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन. ध्यान से देखिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लाइफ ऑफ बैटरीज इन ईयर्स हमने लिखना है. 2 से 2.5, 2.5 से 3.0. ये जो फॉर्मेट दे रखा था उसी क्लास साइज के साथ सभी क्लास इंटरवल्स हमने लिखे और इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट किया. राइट. 2 से 2.5 में 2 है, 2.5 से 3.0 में हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी है. तो बहुत आसान है और टोटल कितना आएगा? 40 आएगा. तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है. बहुत आसान थी, इजीली थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.